हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजीएस होम्योपैथी तेलुगु। आज हम हेपार सल्फ मेडिसिन का अलेंस की नोट का एक्सप्लेनेशन देखेंगे। पहले हेपार सल्फ कैसा प्रिपेयर होता है वो हमको बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उससे हम माइंड से कोरिलेशन कर सकते हैं। हेपार सल्फ को कैल्शियम और सल्फर को दोनों इक्वल प्रोपोर्शन में हीट करके बनाते हैं, इसीलिए हमको दोनों का सिम्टम्स देखने को मिलेगा। अभी कॉन्स्टिट्यूशन से शुरू करेंगे। पहले इसका कॉमन नेम सल्फ्यूरेट ऑफ लाइम, कॉन्स्टिट्यूशन फॉर टॉर्पिड लिम्फेटिक कॉन्स्टिट्यूशंस, पर्सन्स विथ लाइट हेयर एंड कॉम्प्लेक्शन, स्लो टू एक्ट, मसल्स सॉफ्ट एंड फ्लैबी। इसको कैलकेरिया से हम रिलेट कर सकते हैं, क्योंकि दो प्रिपरेशन में तो दोनों यूज किया, इसलिए उसके जैसा कॉन्स्टिट्यूशन भी है। स्लो टू एक्ट है, फ्लैट फ्लैबी है, वो सब इसमें भी है सेम। नेक्स्ट मेंटल जनरल्स, ओवर सेंसिटिव फिजिकली एंड मेंटली। ओवर सेंसिटिवनेस क्यों है? इसके स्पेयर ऑफ एक्शन में नर्व्स के ऊपर है इसका एक्शन, इसीलिए हमको ओवर सेंसिटिवनेस देखने को मिलेगा। मतलब ओवर सेंसिटिवनेस ज़्यादा है तो इसमें साउंड से, नॉइज से, सब कुछ, स्मेल से ओवर सेंसिटिवनेस देखने को मिलेगा। फिजिकली भी है ओवर सेंसिटिव और मेंटली भी है। मेंटली क्यों है? मेंटली क्या सिम्टम्स है ओवर सेंसिटिवनेस के वजह से? द स्लाइटेस्ट कॉज इरिटेट्स हिम। छोटे बात भी उसको ज़्यादा इरिटेशन प्रोड्यूस करेगा। क्विक, पेशेंट बहुत जल्दबाजी में होगा। हैस्टी स्पीच एंड हैस्टी ड्रिंकिंग। हैस्टी स्पीच मतलब वो कोई भी बोलने जाएगा वो बहुत स्पीड बोलेगा, और हैस्टी ड्रिंकिंग, कुछ भी खाना पीना है तो भी वो जल्दी फास्ट करेगा। हेपार सल्फ में हम हेच से सब कुछ याद रख सकते हैं ना, हाइपर सेंसिटिव, हाइपर चिलीनेस, ये ऐसा याद रखना। इसमें हैस्टीनेस है, ड्रिंकिंग और स्पीकिंग। पेशेंट इज पीविश, इरिटेबल है वो, एंग्री एट लीस्ट ट्राइफल्स, छोटे बात में भी उसको ज़्यादा गुस्सा ट्रिगर होगा। हाइपोकॉन्ड्राइकल, छोटी डिसीज है फिर भी उसको एग्जैगरेट करके बोलेगा। अनरीजनेबली एंक्शस, कुछ बिना रीजन वो बहुत एंक्शस फील करेगा। और माइंड में और एक इंपॉर्टेंट सिम्टम है, इसमें इम्पल्स है ना, फायर में थ्रो करने का होता है। मदर हैज इम्पल्स टू थ्रो चाइल्ड इन फायर। ऐसा लगता है माँ अपने बच्चे को फायर में थ्रो करने का इम्पल्स आता है। इसमें हम उसको उसके प्रिपरेशन से याद रख सकते हैं। उसको हीट से बना जाता है, इसीलिए उसको ऐसा लगता है, कुछ भी गुस्सा है तो ऐसा लगता है आग लगा देना है उसको, मुझे आग, उसको जला देना है, ऐसा वो बोल सकता है पेशेंट रियल लाइफ में। फिजिकल जनरल्स, डिसीजेस वेयर द सिस्टम हैज बीन इंजूर्ड बाय द अब्यूज ऑफ mercury। mercury हैनीमैन सर के टाइम में किस डिसीज को ट्रीट करने में यूज करता है वो पता चलेगा, तो हमको पता चलेगा अभी कौन सा डिसीज है आफ्टर अब्यूज ऑफ mercury। उसको मेनली सिफिलिस, एंटीसिफिलिटिक के लिए यूज करते थे, और एंटीसेप्टिक और भी ज़्यादा यूजेस था। तो उसके अब्यूज के बाद जो नया डिसीजेस आए उसके लिए हेपार सल्फ अच्छा यूज होगा। एक्सट्रीमली सेंसिटिव टू कोल्ड है, नर्वस सिस्टम का एक्शन है, इसलिए वो एक्सट्रीमली सेंसिटिव है। हाइपर चिली पेशेंट है ये। इमेजिन्स ही कैन फील द एयर इफ ए डोर इज ओपन इन द नेक्स्ट रूम, मस्ट बी रैप्ड अप टू द फेस इवन इन हॉट वेदर। ये कितना पेक्यूलियर दिया है। वो दूसरे रूम में भी विंडो ओपन किया तो भी इसको चिलीनेस, इतना ठंड लगेगा, क्योंकि वो हाइपर चिली पेशेंट है। और वो बोलेगा वो डोर बंद कर देना। दूसरे रूम में डोर ओपन किया तो भी इसको इतना ठंड लग रही है, और इसको कवरिंग चाहिए ही, इवन इन हॉट वेदर। गर्मी में भी उसको पूरा कवरिंग चाहिए, ये इसका पेक्यूलियर है। ऐसा सेम हम नक्स वोमिका से भी कंपेयर कर सकते हैं, उसको भी कवरिंग चाहिए। कैम्फोरा और सिकिल कॉर में कवरिंग नहीं चाहिए होता है। टेक्स कोल्ड फ्रॉम स्लाइटेस्ट एक्सपोजर टू फ्रेश एयर। थोड़ा भी कोल्ड को एक्सपोज हुआ तो उसको कोल्ड कैच करेगा। स्वेट्स प्रोफ्यूजली डे एंड नाइट विदाउट रिलीफ। हमने वहाँ अभी देखा ये चिली पेशेंट है, फिर भी कवरिंग चाहिए, और उसको स्वेट भी है। स्वेट कैसा है? प्रोफ्यूज है, पूरे डे और नाइट विदाउट रिलीफ। पर्सपिरेशन का कैरेक्टर कैसा है? सौर है। हम कैलकेरिया में भी पढ़ा था, सौर डिस्चार्ज था, सौर पर्सपिरेशन था, सब कुछ था, ऐसा ही इसमें भी सौर है। ऑफेंसिव है, मतलब वो ज़्यादा बैड स्मेलिंग है। ईजीली और ऑन एवरी मेंटल और फिजिकल एक्सर्शन, थोड़ा भी मेंटली फिजिकली एक्सर्शन करे तो पूरा पसीना आ जाएगा उसको। आइस, आई बॉल्स सोर टू टच, पेन एज इफ दे वुड बी पुल्ड बैक इनटू हेड। आइस में इतना सेंसिटिव है, टच से भी उसको पेन ट्रिगर होगा। और पेन कैसा है? वो अंदर हेड में जा रही है, आई बॉल्स पीछे, ऐसा उसको सेंसेशन है पेन का। फेस, फेस में हमको क्या ऑब्जर्व करना है? मिडिल ऑफ लोअर लिप क्रैक्ड, ऐसा सिम्टम हमने नेट्रम म्यूर, पल्स्टिला दोनों में भी पढ़ा, बोरिक में। अमोन कार, नेट्रम म्यूर, क्रैक्स इन कम्मिशर्स। नेक्स्ट, थ्रोट, सेंसेशन ऑफ ए स्प्लिंटर, फिश बोन और प्लग इन द थ्रोट। इसको ये सेंसेशन है, उसको ऐसा लगता है थ्रोट में कुछ फिश बोन या स्प्लिंटर फंसा हुआ है। वो आर्जेंटम नाइट्रिकम और नाइट्रिक एसिड में भी हम ये सिम्टम देख सकते हैं। और भी एक इससे हम डिफ्रेंशिएट करना है ग्लोबस हिस्टेरिकस से, उसमें ऐसा लगता है कुछ लंप वहाँ पे है, वो नीचे भी नहीं जा रही, ऊपर भी नहीं जा रही है, उससे हम डिफ्रेंशिएट करना है। क्विंसी, क्विंसी मतलब वो पर्सफिल टॉन्सिल्स वहाँ पे होगा।
व्हेन सपुरेशन थ्रेटन्स, ये सपुरेशन में हमको मेडिसिन सिलिशा के साथ कंपेयर करना है। सिलिशा में कौन सा डोज में वो प्रमोट कर रहे हैं, कौन सा डोज में अबॉर्ट कर रहे हैं, वो हेपार सेल्फ से हम याद रखना है। कोई एक मेडिसिन का याद रखेंगे तो ईजी है। सिलिशा में हाई डोज है वो प्रमोट कर रही है, लो डोज है वो अबॉर्ट कर रही है, यहाँ पे उल्टा होता है। व्हेन सपुरेशन थ्रेटन्स क्रोनिक हाइपरट्रोफी विथ हार्डनेस ऑफ हियरिंग, हाइपरट्रोफी होगा और हियरिंग का प्रॉब्लम होगा। सेम बरेटा काप, लाइकोपोडियम, प्लम्बम और सोरेनम में भी हम देख सकते हैं। अभी जीआईटी सिम्टम देखते हैं। डायरिया है ऑफ चिल्ड्रन विथ सॉर स्मेल। क्ले कलर्ड स्टूल, क्ले कलर्ड स्टूल किस कंडीशन में आता है? वो जॉन्डिस में, प्री हेपेटिक, पोस्ट हेपेटिक, हेपेटिक जॉन्डिस है, उसमें कौन सा जॉन्डिस में क्ले कलर स्टूल आता है वो आप लोग देखना और कमेंट में बताना। यूरिनरी सिस्टम, यूरिन फ्लो इम्पेडेड, voided slowly without force, drops vertically in oblique to wait a while before it passes, bladder weak, is unable to finish, seems as if some urine always remains। नर्व रिलेटेड प्रॉब्लम है तो ऐसा लगता है उसको यूरिन वो वॉइड किया फिर भी थोड़ा यूरिन पूरा बाहर नहीं आया, ऐसा उसको लगता है। और इतना वीक है, यूरिन बहुत स्लोली वॉइड करेगा और थोड़ी टाइम वेट करना पड़ेगा पूरा यूरिन बाहर वो वॉइड करने से पहले। रेस्पिरेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम इसमें इंपॉर्टेंट है। कफ, व्हेन एनी पार्ट ऑफ द बॉडी इज अनकवर्ड, चिल्ली पेशेंट है इसीलिए उसको कवरिंग चाहिए, अगर कोई भी पार्ट अनकवर्ड रहे तो उसको कफ इजीली आएगा। रस्टॉक्स में भी है, इवन हाथ बाहर रखेगा तो भी वो कफ कोल्ड को कैच करेगा। क्रूपी, चोकिंग, स्ट्रैंगलिंग। क्रूपी, ट्रायो ऑफ क्रूप क्या कौन सा रेमेडीज है? अकोनाइट, स्पॉन्जिया, हेपारसल्फ, ये सब रेमेडीज है वो ट्रायो ऑफ क्रूप को कवर करेगा। चॉकिंग, चॉकिंग सेंसेशन और स्ट्रैंगलिंग, ऑक्सीजन का सप्लाई बंद होगा तो कैसा फील होगा, उसको स्ट्रैंगुलेशन बोलते हैं ऐसा। फ्रॉम एक्सपोजर टू ड्राई वेस्ट विंड, ड्राई वेस्ट विंड के बाद एलिमेंट्स फ्रॉम और कौन सा मेडिसिन में है? अकोनाइट और वो सब में नॉर्थ वेस्ट विंड्स के बाद अफेक्शन है कोल्ड का, वो ध्यान रखना। और भी साउथ वेस्ट विंड है वो कौन सा मेडिसिन में कवर कर रही है, वो विंड का उसका मीनिंग क्या है, कौन सा ठंडा हवा आ रही है, कौन सा गर्म हवा आ रही है। साउथ वेस्ट विंड मतलब गर्म का आएगा, ठंडा वाला वो नॉर्थ वेस्ट से आएगा, वो है उसका मीनिंग। नेक्स्ट, आस्थमा, ब्रीथिंग एंग्शियस, वीजिंग, रेटलिंग, शॉर्ट डीप ब्रीथिंग, थ्रेटन्स सफोकेशन, मस्ट बेंड हेड बैक एंड सिट अप, एंड सप्रेस्ड एरप्शन। सप्रेस्ड एरप्शन ये हम होम्योपैथी में बहुत कोरिलेट करता है। स्किन एरप्शन सप्रेस किया हम तो वो रेस्पिरेटरी को अफेक्ट करेगा या जीआईटी को अफेक्ट करेगा। तो जिस मेडिसिन में स्किन है उस मेडिसिन में रेस्पिरेटरी होगा ही, वो हमको ऐसा इजीली याद रह जाएगा। इसमें आस्थमा है, आस्थमा में कैसा सिम्टम है? एंग्शियस होगा, वो वीजिंग होगा, वीजिंग वो आस्थमा में होता ही है। हम स्टेथोस्कोप कर रख के ऑस्कल्टेट करेंगे तो हमको पता चलेगा, साउंड हमको सुनने को मिलेगा। रेटलिंग, शॉर्ट डीप ब्रीथिंग, थ्रेटन सफोकेशन, सफोकेटेड फीलिंग होगा, ऑक्सीजन नहीं जा रही है अंदर तो सफोकेशन होगा उसको। उसमें मॉडलिटी क्या दिया? मस्ट बेंड हेड बैक एंड सिट अप, हेड बैक को बेंड करके और बैठने से उसको अच्छा लगेगा। आफ्टर सप्रेस्ड एरप्शन। क्रूप, आफ्टर एक्सपोजर टू ड्राई कोल्ड विंड, ये हमने देखा एलिमेंट्स फ्रॉम, सेम अकोनाइट में भी है, ऑरम टी में भी है। डीप रफ बार्किंग कफ विथ हॉर्सनेस एंड रेटलिंग ऑफ म्यूकस, रेटलिंग ऑफ म्यूकस इसमें ज़्यादा है। एंटीम टार्ट में है उसमें रेटलिंग है लेकिन एक्सपेक्टोरेशन नहीं है, वो हमको डिफ्रेंशिएट करना है। एंटीम टार्ट में भी सेम स्किन है, रेस्पिरेटरी है, यहाँ पे भी ऐसा ही है। रेस्पिरेटरी में ऐसा मेडिसिन को हमको डिफ्रेंशिएट करना है। नेक्स्ट, अग्रेवेशन कोल्ड एयर, कोल्ड ड्रिंक्स बिफोर मिडनाइट और टुवर्ड्स मॉर्निंग, ईजी है इसमें। चिली पेशेंट है इसलिए कोल्ड से अग्रेवेशन है और उसको हीट का ज़रूरत है, हॉट से उसको अच्छा लगेगा। सिंपल मोडालिटीज। स्किन, स्लाइटेस्ट इंजुरी कॉजेज सपुरेशन, ऐसा हमने बहुत रेमेडीज में किया। थोड़ा भी इंजुरी हुआ तो उसको सपुरेशन ज़्यादा आएगा। इन डिसीजेस वेयर सपुरेशन सीम्स इनएविटेबल, हेपार में ओपन द अब्सेस एंड हास्टन द क्यूर, जहाँ पे कौन सा ऐसा डिसीजेस में जहाँ पे सपुरेशन बाहर आ ही नहीं रही है उस समय हम हेपार देंगे तो वो एब्सेस को ओपन करेगा और क्यूर को प्रमोट करेगा। हम बायोकेमिक में कैलकेरिया सल्फ पढ़ते, उसका इंडिकेशन के लिए हम कंटिन्यूअस पस निकलना चाहिए, उसके लिए हम हेपार सल्फ या सिलिशा डोज के हिसाब से देंगे, वो एक बार कंटिन्यूअसली पस निकलेंगे तो वो उससे हम फॉलो करेंगे ट्रीटमेंट को। इसमें लो डोज देंगे तो प्रमोट करेगा सपुरेशन को, हाई डोज में अबॉर्ट करेगा। स्किन इज वेरी सेंसिटिव टू टच, वो हमने देखा। कैन नॉट बियर इवन क्लॉथ्स टू टच अफेक्टेड पार्ट्स, इतना सेंसिटिव है, क्लॉथ भी उसको इतना सेंसिटिव करेगा, मतलब पेन करेगा, तो वो इतना हाइपर सेंसिटिव है। स्किन अफेक्शंस एक्सट्रीमली सेंसिटिव टू टच, द पेन ऑफन कॉजेज फेंटिंग, इवन उसको फेंटिंग भी आएगा। अल्सर्स,
herpes surrounded by little pimples or pustules and spread by coalescing. इसमें क्या है, एक छोटे छोटे अल्सर से वो ग्रुप बन के लार्ज ग्रुप बना देगा, वो ही है कोएल्सिंग का मीनिंग. मोडालिटीज, अग्रेवेशन लाइंग ऑन पेनफुल साइड, कोल्ड एयर. हमने देखा चिली पेशेंट है तो इसमें मोडालिटी सेम ही आएगा, कोल्ड एयर से एग्रेवेशन होगा, अनकवरिंग से एग्रेवेशन, ईटिंग और ड्रिंकिंग कोल्ड थिंग्स, टचिंग अफेक्टेड पार्ट्स, अब्यूज ऑफ mercury, वो एलिमेंट्स फ्रॉम में भी जाएगा. अमलरेशन, वार्मथ इन जनरल, wrapping up warmly especially the head. In damp wet weather, complementary to calendula in injuries of soft parts, hepar antidotes bad effects of mercury, वो हमने देखा, and other metals. Compare the psoric skin affections of sulfur and dry itching, aggravation by scratching and not, ये हम कंपैरिजन करना है. इसमें स्किन का सल्फर के साथ, सिलिशिया के साथ हमको कंपेयर करना है, और इसमें जो डिस्चार्जेस होता है वो ओल्ड चीज़ लाइक स्मेल होता है, वो हमको एक याद रखना है. सिलिशिया के साथ कैसा डिफ्रेंशिएट करना है, सल्फर के साथ कैसा डिफ्रेंशिएट करना है. सिलिशिया में मोर माइंड सिम्टम्स भी हमको मिलेगा, और ये पोटेंसी वाला भी हमको पता है. सल्फर में भी माइंड सिम्टम्स भी ज़्यादा है सल्फर का, और इसमें भी. सल्फर में स्किन इतना सेंसिटिव नहीं है, इसमें कितना सेंसिटिव है, क्लॉथ टच से भी उसको अग्रेवेशन हो रही है. सल्फर में इतना वो स्क्रैच करेगा, वो ब्लीड करेगा तो उसको अमलरेशन मिल रहा था. इसमें ऐसा नहीं है ना सिचुएशन, वो पूरा अपोजिट है, सेंसिटिवनेस इसमें ज़्यादा है, वो हम देख सकते हैं. थैंक यू. समझ में आए तो लाइक करना, शेयर करना, और कौन सा मेडिसिन आपको डिफ़िकल्ट है वो कमेंट करना, मैं ट्राई करूँगी बनाने के लिए वीडियो.